Hi friends and my dear students, myself Dr. Nitin Kothari, and you are happy to the new video today 23rd 9 2024 that we are going to start a new subject named microprocessor. माइक्रोप्रोसेसर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और माइक्रोप्रोसेसर के ऊपर भी हमारे पास में अगर हम गेट में अगर इसका वेटेज देखते हैं तो 2 to 3 क्वेश्चंस हैं जो गेट के अंदर अपने पास में माइक्रोप्रोसेसर से आते हैं अपने पास में। और ये माइक्रोप्रोसेसर के क्वेश्चंस जो हैं वो डिफरेंट ब्रांचेस में भी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर अपन कंप्यूटर साइंस और एआईडीएस की ब्रांच की बात करते हैं वो लोग भी हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट माइक्रोप्रोसेसर रीड आउट करते हैं। उसके बाद हम बात करें अपने पास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच EEE जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच बोलते हैं, ये और इंस्ट्रूमेंटेशंस की ब्रांच, ये लोग सब जने क्या करते हैं अपने पास में माइक्रो प्रोसेसर की स्टडी करते हैं। सो नाउ अ ट्रेंड अगर अभी की बात करें अपने पास में तो माइक्रो प्रोसेसर के साथ साथ माइक्रो कंट्रोलर एक इंपॉर्टेंट और सब्जेक्ट है जिसके हम बाद में डिस्कस करेंगे अपने पास में कि माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है अपने पास में। लेकिन ब्रॉडली पूछा जाता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। अगर आपको डिफरेंस पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर आप उसका जो भी डिफरेंस है उसे आप मेंशन करें। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने पास में हम स्टार्ट करते हैं अपने पास में कि लेट मी रब दिस फर्स्ट, फिर अपन स्टार्ट करते हैं अपने पास में। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सेस ओनली सीक्वेंशियली। मीनवाइल आई एम रबिंग दिस थिंग, मीनवाइल यू आर गिव द आंसर of first MCQ in the comment section. I will read each and everybody comments. Fine. तो आप लोग ऐसे मत सोचें कि हज़ारों लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और लाखों लोग इस वीडियो को अप्रिशिएट कर रहे हैं अपने पास में, तो हम लोग मतलब क्यों लिखें और क्यों ना लिखें। जैसे आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे और लिखेंगे ना तो उससे क्या होगा अपने पास में, उससे ये होगा कि आपको एक कॉन्फिडेंट डेवलप होगा कि यार मैंने एक एमसीक्यू का राइट आंसर कमेंट सेक्शन में डाला है। क्लियर है? सो एक हेजिटेशन दूर होगी अपने पास में और वो कॉन्फिडेंस क्या करेगा आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम जो है उसमें आप जाएंगे ना तो आपको वो बेनिफिशियल करके देगा अपने पास में चीज़ों को। क्लियर? नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सीड ओनली सीक्वेंशियली, मतलब एक्सेस सीक्वेंशियली कौन करता है अपने पास में। तो इसमें फ्लॉपी डिस्क दे रखा है, हार्ड डिस्क दे रखा है, रोम दे रखा है। तो फ्लॉपी डिस्क नहीं करता है अपने पास में, हार्ड डिस्क नहीं करता है, रोम नहीं करता है। तो सीक्वेंशियली जो वर्कआउट जो होता है अपने पास में वो किसके लिए होता है अपने पास में, मैग्नेटिक टेप के लिए होता है अपने पास। किसके लिए होता है? मैग्नेटिक टेप। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड की बात करते हैं। 8085 देखो माइक्रो प्रोसेसर को अगर मैं बात करूँ ना तो शॉर्ट हैंड में अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ ना माइक्रो, ये सिंबल माइक्रो है और फिर इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। अब ये माइक्रो प्रोसेसर बहुत सारे आते हैं अपने पास में ना। जैसे अगर मैं बात करूँ तो एक बार दो माइक्रो प्रोसेसर की बात करूँ, 8085 आता है अपने पास में, 8086 माइक्रो प्रोसेसर आता है। काफ़ी टाइम इन दोनों के बीच में आपके थ्योरेटिकल एग्जाम के अंदर क्या करते हैं, डिफरेंसेस पूछते हैं अपने पास में। तो 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, उसमें पूछा है कि 8085 हैज़ अ 6 साइन फ्लैग्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जब आपने पढ़ा माइक्रो प्रोसेसर तो आपने फ्लैग्स के बारे में पढ़ा होगा। बहुत सारे फ्लैग्स थे ना अपने पास में, जैसे साइन फ्लैग हो गया मेरे पास में। उसके बाद में अगर मैं बात करूं अपने पास में पैरिटी बिट्स के, अगर अपने पास में फ्लैग्स हो गए तो बहुत सारे फ्लैग्स हो गए। तो अगर मैं जब बात कर रहा हूं साइन फ्लैग, तो साइन फ्लैग क्या होता है, सिर्फ एक ही होता है। साइन फ्लैग क्या होता है, सिर्फ एक ही होता है। किसके अंदर? 8085 के अंदर। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 6। तो 6 एक ही होता है। इसका मतलब क्या है, जो आंसर है वो क्या हुआ अपने पास, 6 नहीं होकर क्या हुआ, बी जो हुआ वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया अपने पास में। नाउ एक छोटा सा कोड के बारे में अपन बात करके चलते हैं, जिसमें अगर अपन बात करें तो ये JCOKE की बात कर रहा हूँ। मतलब JCOKE का जब मैं बात कर रहा हूँ अपने पास, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो काम आता है, कहाँ काम आता है अपने पास में, गो टू द स्टेटमेंट के लिए काम आता है।
किसके लिए काम आता है? अगर मैं बात करूँ गो टू द स्टेटमेंट के लिए काम आता है, ठीक है। गो टू द स्टेटमेंट की जब मैं बात कर रहा हूँ तो उस केस में क्या होगा मेरे पास में? उस केस में मेरे पास क्या होगा कि यहाँ पर देखूंगा मैं इसको क्या करता हूँ, पूरे कोड को नंबरिंग डाल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास में, नंबरिंग डाल रहा हूँ लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3। लाइन 1 सजेस्ट मी दैट JCOKE इज इक्वल टू कितना है अपने पास में 3। लाइन 1 कंप्लीट हुआ। लाइन 2 की जब मैं बात कर रहा हूँ तो लाइन 2 में क्या होगा? JCOKE इज इक्वल टू क्या है? वापस JCOKE दे रखा है, मतलब ये वाला जो असाइन किया हुआ है वेरिएबल ये किस पर जाएगा अपने पास में? JCOKE के अंदर में। तो ये कितना हुआ? 3 प्लस कितना हुआ अपने पास में? 1। 3 प्लस 1 कितना हुआ अपने पास में? 4। ये 4 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ अपने पास? पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3 और 4 पोजीशन पे मैं क्या पहुंच जाऊंगा। क्योंकि जब ये कोड मेरे पास में एग्जीक्यूट होगा ऑफ अबव स्टेटमेंट तो द कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द स्टेटमेंट नंबर किसके ऊपर पहुंचेगा मेरे पास में? 11th नंबर के पास में पहुंचेगा। तो बी ऑप्शन क्या हो गया मेरे पास में? राइट ऑप्शन हो गया अपने पास में। क्लियर है आपको ये? फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन बात कर रहे हैं अपने पास में, बहुत इजी है, लेकिन इस इजी में क्या है कि हम लोग जब कभी कभी क्या है कि कुछ जो छोटे छोटे से क्वेश्चंस जो होते हैं अपने पास में, जैसे हम लोग कभी कभी क्या है कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस जो होते हैं उसके लिए क्या करते हैं यार, इग्नोर मार देते हैं। मतलब कुछ अरे ये तो इतना इजी है यार, ये तो मैं कर ही लूंगा अपने पास में, हाँ ये तो मैंने पढ़ा हुआ ही है। लेकिन वंस वी आर गोइंग टू सी द ऑब्जेक्टिव ना एंड द ऑप्शंस, वी आर कंफ्यूज्ड, गेट कंफ्यूज्ड बिकॉज वी कांट रिवाइज द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, और फिर वो क्वेश्चन अपना क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है अपने पास में कि है बड़ा इजी, लेकिन इसमें क्या है बहुत कंफ्यूजन है। जैसे अगर मैं इसको MICR की तरह बिहेव करता हूँ तो फर्स्ट जो हुआ वो क्या हुआ मेरे पास में? यहाँ पर देखो तो सब में मैग्नेटिक 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 और मैग्नेटिक दे रखा है। इसका मतलब मैं M को क्या लिख सकता हूँ अपने पास में? इसको मैं लिख सकता हूँ मैग्नेटिक की तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सेकंड में देखो इंक 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 और इंक आ रहा है अपने पास में, तो सेकंड जो आया वो मेरा क्या हो गया अपने पास में? इंक पैरामीटर आ गया। थर्ड जो अगर मैं चेक करूंगा अपने पास में C पैरामीटर जो है, वो C पैरामीटर क्या हो रहा है? दो चीजें आ रही है अपने पास में, एक आ रहा है मेरे पास में चार्ट और एक आ रहा है मेरे पास में कैरेक्टर। तो चार्ट नहीं होता है मैग्नेटिक MICR के स्टैंड में, ठीक है, तो क्या होता है अपने पास में? कैरेक्टर होता है। तो उसको मैं लिख रहा हूँ अपने पास में कैरेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और R जो एक इंपॉर्टेंट है, जहां पर क्या आ रहा है? रिसेप्शन आ रहा है और रिकॉग्नाइजेशन आ रहा है। तो रिकॉग्नाइजेशन इसका हो जाएगा अपने पास में राइट, रिकॉग्नाइजेशन जो हो जाएगा वो क्या हो गया मेरे पास में? राइट ऑप्शन। सो टोटल अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें ऑब्जेक्टिव में जो ऑप्शन मेरे पास में बी ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है। बी ऑप्शन क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। वो क्या बता रहा है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन को रिप्रेजेंट करके बता रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में एक्सप्रेशन प्लस प्लस आई इक्वलेंट टू क्या है? आपने देखा होगा अपने लूप और फोर लूप के अंदर अपने पास में, और फिर अपने पास में जब अपने पास में आई था, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू और ऐसे करते रखता था ना अपने पास में, तो सी से ही अपने पास में आएगी प्लस प्लस आई का क्या मतलब हुआ? क्या आई इज इक्वल टू आई प्लस 2 होगा? क्या आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 होगा या माइनस होगा, या मेरे पास में 1 2 3 टाइम्स आई होगा? तो ये और ये तीनों नहीं होंगे। तो मेरे पास में क्या होगा? बी ऑप्शन जो होगा इसका वो क्या हो गया? राइट ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन जो है वो क्या है अपने पास में? राइट ऑप्शन। अब ये बी ऑप्शन के अंदर अगर आप देखें अपने पास में, तो ये क्या कर रहा है? प्लस प्लस आई का मतलब क्या हुआ कि आई के अंदर एक का इंक्रीमेंट करना है, मतलब आई के अंदर किसका करना है? 1 का इंक्रीमेंट करना है। ये 1 का इंक्रीमेंट हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो चीज़ है अपने पास में आई प्लस प्लस को क्या ये डिफाइन करके चलती है। सो ऑप्शन बी जो है आपका, बी ऑप्शन क्या हो गया अपने पास में? राइट ऑप्शन हो गया अपने पास में। क्लियर है क्या? वेरी गुड क्वेश्चन। एक अलग क्वेश्चन है अपने पास में वापस से। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जब आपने पढ़ा होगा तो अपने पास में बहुत सारी 3 टर्म्स इंपॉर्टेंट आई थी जब अपन ने माइक्रो प्रोसेसर की 2nd या 3rd यूनिट पढ़ी थी, जिसमें इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात हुई थी। तो इंस्ट्रक्शंस जब बात होती है तो क्या होता है? उनके साइकिल्स के बारे में बात होती है। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल IC इज इक्वल टू क्या हुआ? इंस्ट्रक्शन साइकिल। FC इज इक्वल टू क्या हुआ? फेच साइकिल। और EC मतलब क्या हुआ? एग्जीक्यूटिव साइकिल हो गया। इन
तीनों के अंदर क्या पूछा है इन्होंने, रिलेशन पूछा है। जब तीनों के अंदर रिलेशन की अगर मैं बात करूंगा तो तीनों का रिलेशन क्या होगा मेरे पास में, IC इज इक्वल टू फैच साइकिल प्लस एग्जीक्यूशन साइकिल होता है अपने पास में। क्लियर है, मतलब इंस्ट्रक्शन साइकिल इज इक्वल टू फेच साइकिल प्लस एग्जीक्यूटिव साइकिल। तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा अपने पास में, राइट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आपको सेकंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन की बात करता हूं मैं अपने पास में, विच ऑफ द सेवेंथ क्वेश्चन की बात करता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम इन सी। सर आप तो माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा रहे थे, सी कहां से पिक्चर में आ गया? मैंने आपको क्या बोला था, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड भी रहेगा माइक्रो प्रोसेसर, तो सी का भी या वेरिएबल्स के भी अपने पास में काम आएगा अपने पास में। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेरिएबल नेम। तो वेरिएबल नेम में अगर मैं बात करूं तो डी ऑप्शन में ABC 1 2 3 करेक्ट है, ABC 1 2 3 करेक्ट है, A 1 2 3 करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हुआ मेरे पास में, गलत हुआ। फर्स्ट ऑप्शन अगर मेरा गलत हुआ तो क्या हुआ मेरे पास में कि नीचे के जो तीन में वेरिएबल्स देख रहा हूं, कौन सा, B C और D में, इसमें क्या आ रहा है मेरे पास में, फर्स्ट जो लेटर है मेरे पास में, फर्स्ट लेटर या डिजिट जो भी है अपने पास में, वो फर्स्ट डिजिट नहीं होना चाहिए, सॉरी डिजिट वर्ड गलत लिया, फर्स्ट लेटर शुड भी क्या होना चाहिए अपने पास में, अल्फाबेट होना चाहिए। तो ऑप्शन ए के अंदर फर्स्ट लेटर मेरे पास में अल्फाबेट नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई ये क्या है मेरे पास में, नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम। तो ये मेरे पास में वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है अपने पास। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन आपको? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द साइज ऑफ कैश मेमोरी। ये कैश मेमोरी इन मोस्ट माइक्रो कंप्यूटर्स इज अबाउट। तो कैश मेमोरी क्या होती है अपने पास में, कंप्यूटर के अंदर मेन मेमोरी भी होता है और कैश मेमोरी भी होता है। तो कैश मेमोरी जो होता है वो क्या फास्ट काम करता है अपने पास में, है ना। तो इसकी जो साइज है, किसके अंदर बात कर रहा हूं, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर बात कर रहा हूं, वो क्या होगा अपने पास में, किलोबाइट्स में होता है अपने पास में। क्या होता है अपने पास में, तो सेकंड ऑप्शन जो है किलोबाइट्स के अंदर इसकी क्या होती है अपने पास में, साइज होती है। अब किलोबाइट्स में अगर बात करूं तो 16 किलोबाइट से 256 किलोबाइट तक ये रहता है अपने पास में। जैसे अगर मैं कैश मेमोरी की बात करता हूं, किसकी बात कर रहा हूं अपने पास में, अगर मैं कैश मेमोरी की बात करता हूं तो कैश मेमोरी की अगर मैं साइज की बात करता हूं तो एक तो किलोबाइट्स में होता है और दूसरा क्या बोल रहा हूं 16 किलोबाइट टू कितना होता है अपने पास 256 किलोबाइट्स के बीच में ये अपने पास में रहता है। गेटिंग माय पॉइंट। द नाइन्थ क्वेश्चन क्या है अपने पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी इज फास्टेस्ट। अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बोला था द फास्टेस्ट कंप्यूटर की जो मेमोरी है अपने पास में, है ना, वो क्या होगी मेरे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी इज द फास्टेस्ट। तो फास्टेस्ट जो होगी वो क्या होगी मेरे पास में, प्राइमरी, ऊपर तो क्या था माइक्रो कंप्यूटर था, यहाँ कंप्यूटर की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी जो होगी वो क्या होगी मेरे पास में, फास्टेस्ट होगी। प्राइमरी मेमोरी जो है वो मेरे पास में फास्टेस्ट मेमोरी होगी अपने पास में, ठीक है। नाउ अपन बात करते हैं अपने पास में द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। और जब लास्ट क्वेश्चन की अपन बात कर ही रहे हैं तो एक बार प्लीज इफ यू लव हाउ आई एम टीच टू यू and if you are grabbing the questions in a easy manner, please subscribe the channel, share with your friends and your relatives who are related to engineering or BCA or MCA types of subjects. So the last question we are going to here address is your during processing जस्ट वेट। 9th क्वेश्चन के अंदर अपने पास में जो होगा वो कैश मेमोरी होगी अपने पास में। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। जो लास्ट 9th क्वेश्चन है अपने पास में, आई थॉट दैट समथिंग अलग चीज़ हो गई, तो मैं वापस से बात कर रहा हूँ अपने पास में, क्योंकि मैंने ऊपर अभी आपको बोला था, ऊपर मैंने क्या बोला था, माइक्रो कंप्यूटर में जो कैश मेमोरी थी वो क्या हो गई अपने फास्ट हो गई। तो यहाँ भी क्वेश्चन यही पूछा है कि कंप्यूटर मेमोरीज इज फास्टेस्ट, तो फास्टेस्ट कंप्यूटर मेमोरी कौन सी होगी मेरे पास में, कैश मेमोरी जो होगी फास्टेस्ट होगी।
इसका और अगर अच्छे से आपको डिटेल पढ़ना है तो आप क्या करेंगे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक सब्जेक्ट होता है, उसके अंदर आपको ये कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरीज के बारे में सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन दे रखी होती है. नाउ ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इन द इंस्ट्रक्शन, डेटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड द फाइनल रिजल्ट इन अ कंप्यूटर आर हेल्ड. ये ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, जब प्रोसेसिंग हो रहा होता है तब इंस्ट्रक्शंस को, डेटा को या इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को या फाइनल रिजल्ट्स कहाँ पर रहते हैं अपने पास में, तो वो रहते हैं कहाँ पर अपने पास में, प्राइमरी मेमोरी के अंदर रहते हैं. कमेंट सेक्शन में लिख के बताना प्राइमरी मेमोरी कितने टाइप्स की होती है अपने पास में. क्लियर है? सो वी विल कंटिन्यू सून for the next session of microprocessor. So enjoy the learning and happy learning to you.